हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आपका जेईई मेन 2023 का अप्रैल अटेम्प्ट जो है उसकी 6 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो हो चुका है और मैथ्स के ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो वो अपने पास में आ चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का बच्चों स्पीड सॉल्यूशन जो वो हम देखने वाले हैं ताकि आगे आने वाली शिफ्ट में भी जिस बच्चे का पेपर है उसका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, उसको जल्द से जल्द सारे के सारे क्वेश्चन जो पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और जिन बच्चों का ऑलरेडी पेपर हो चुका है वो भी अपने आंसर जो साथ साथ में मैच करते जाएं। आगे आने वाली शिफ्ट वाले जो बच्चे हो यार मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करते रहना, क्योंकि काफी बार पेपर जो है वो रिपीट भी होता है, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट जो वो तो बच्चों रिपीट होते ही होते हैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से हम क्विकली सॉल्यूशन जो सारे क्वेश्चंस का करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 18 है ना, थोड़ी हो सकता है टाइपिंग एरर है तो हम साथ साथ में ठीक करते जाएंगे। x रेज़ टू पावर 18 जो है बच्चों, इसका आपको इसमें कोएफिशिएंट जो वो फाइंड करना है। तो इसका देखो कई वेज हो सकते हैं। एक तो आप सिंपली इसकी r+1th टर्म जो वो लिख लीजिए, या फिर एक टर्म इसको आप ऐसे देख सकते हो कि x की पावर 4 बच्चों बाहर लोगे तो ये x की पावर 60 इंटू में 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 7 रेज़ टू पावर 15। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर n जो उसका एक्सपेंशन आप जल्दी से ऑब्जर्व कर सकते हो। अब अगर आपको देखो x की पावर 18 का कोएफिशिएंट चाहिए था, यहां पे पावर 60 है, इसका मतलब इसमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए बेटा? आपको x की पावर 42 जो उसका कोएफिशिएंट आपको चाहिए। अब 1 माइनस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है? c0 माइनस c1x प्लस c2x स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि x की पावर 7 की कितनी पावर बच्चों जब आप करोगे तब जाके आपको 42 मिलेगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि पावर 6 करेंगे तब जाके बच्चों यहां पे 42 मिलेगा, यानी 15c6 जो है वो बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो जो ऑप्शंस मेरे को मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस है। अगर मान लो कि यहां पे 15c9 दे रखा है तो वो भी जो वो क्या होगा आपके पास में इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखो इस क्वेश्चन में द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 20 चॉकलेट्स अमंग 3 स्टूडेंट्स सच दैट ईच स्टूडेंट विल गेट एटलीस्ट 1 चॉकलेट। तो आप इस क्वेश्चन को यार ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास में जैसे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होते हैं, उसकी हेल्प से आप समझ सकते हो। तो बहुत ही आसानी से इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास में होता है n-1 CR-1। तो ये लीजिए यहां पे बच्चों आपके पास में, आप सिंपली इसको ऐसे समझो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है वो आपके पास में 20 गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो वो आपके पास n-1 CR-1, यानी ये आपके पास में बच्चों कितना हो जाएगा 19c2। तो ये 2 जो वो नीचे लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन बी जो वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओह ये क्या क्वेश्चन आ गया? ये आई थिंक केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है गलती से डल गया, तो अगले वाले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। यहां पे बोला गया है यार पेयर्स ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स इफ सम 5। तो सबसे पहली बात तो दो, अगर आपने मान लो कि एक पेयर रोल किया है तो सम 5 जो वो कैसे कैसे आ सकता है? 1-4 आ सकता है बेटा, 2-3 आ सकता है आपके पास में, 3-2 आ सकता है एंड 4-1 आ सकता है। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी आपके पास में है। तो यहां पे 5 आने की, पेयर पे सम जो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको क्लियरली पता है यहां पे टोटल जब आप रोल करोगे तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बेटा? 6 इंटू 6 36। उनमें से 4 आपको चाहिए तो 4/36 यानी कि ये आ गया आपके पास में 1/9। इसको क्या बोला गया? 5 इज कंसिडर्ड सक्सेस। तो सक्सेस आपको पता है कि सक्सेस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे बेटा फेल्योर जो वो आपके पास में कितना होगा? 8/9। आगे पूछा गया है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेस। 5 आपके पास में बेटा ट्रायल्स है, उसमें से 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके पास में? NCR, यानी 5C4 P रेज़ टू पावर 4 इंटू में ये आपके पास में क्या आ गया? दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो अगेन एक इजी लेवल की प्रॉब्लम जो बच्चों यहां पे गिवन थी। चलिए बढ़ते हैं यार नेक्स्ट सवाल पे। इसके अंदर बोला गया सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज 5 दिस। तो अगेन इस सवाल को करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, बट जो डायरेक्टली मेथड है जिससे आप क्विकली सोल्व कर सकते हो वो मैं मेथड आपको बताता हूं। यहां पे यार अगर आप इनका डिफरेंस देखो तो ये देखो 6 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये यहां पे 10 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है। फिर इनके डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये 2 है, ये 2 है। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि टर्म्स जो है उनका डिफरेंस जब एपी में आता है तो सम का बच्चों एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? यहां पे आप n लिख दीजिए, ध्यान से समझते रहना मेरी बात को बेटा। n के बाद में आप यहां पे n इंटू में n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिख दीजिए। यहां पे बच्चों आप n इंटू n-1 इंटू में n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए। अब साथ में कुछ कॉफिशिएंट आते हैं, वो कॉफिशिएंट क्या होंगे? सबसे पहले तो जो फर्स्ट टर्म है यहां पे वो लिख दीजिए 5। सेकंड के साथ में क्या लिखोगे? फर्स्ट दोनों टर्म का जो बच्चों डिफरेंस है वो आप यहां पे लिख दीजिए। आगे क्या लिखोगे? उसके बाद में जो लास्ट वाला डिफरेंस है वो तो सिमेट्रिक रहेगा, तो लास्ट में बच्चों वो डिफरेंस लिख दीजिए। अब n जो उसकी वैल्यू आप यहां पे देखो जरा कितनी डालोगे? 20।
तो 20 डालोगे तो आपके पास में 3520 जो आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इससे आगे यार जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप में से जो भी स्टूडेंट का जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होगा और फिर जो स्टूडेंट एक अच्छी आईआईटी में जाना चाहते हैं, जेईई एडवांस की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए यार एटीपी स्टार का एक बहुत ही रिनॉन्ड क्रैश कोर्स है, आरसीसी रैपिड क्रैश कोर्स। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच बच्चों ऑफलाइन भी होने वाला है यहाँ पे कोटा में, साथ ही साथ में इसकी ऑनलाइन जो है वो भी बच्चों आपका ये कोर्स जो वो चलने वाला है। तो इस बैच का हिस्सा जरूर बने, आप अपनी रैंक को बच्चों काफी ज्यादा जो वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो 11 को बच्चों यहाँ पे इसका सेशन जो वो एटीपी स्टार कोटा चैनल पे होने वाला है, तो सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें और 11 को ही अपना रजिस्ट्रेशन जो इसके अंदर जरूर करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपको पता है इजीली, इसको आप क्या लिख सकते हो, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, ये यहां पे ऐसा लिखा नेगेशन ऑफ R डिसजंक्शन Q। तो आप इसको देखो एक चीज, इसको ये बेसिकली अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लो आप लगा दो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिख सकते हो Q, और ये यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, नेगेशन ऑफ P आ रहा है, और एक आपके पास में क्या आ रहा है बच्चों, नेगेशन ऑफ R आ रहा है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक काफी एक बेहद ही आसान सा यार सवाल मैं इसको यहाँ पे बोलूंगा, है ना, चीजें हमने सॉरी ये यहाँ पे क्या है, ये ऐसा लिखा हुआ, तो आई थिंक काफी एक बेहद ही आसान सा सवाल जो ये बच्चों यहाँ पे पूछा गया था आपसे। तो ऑप्शन बी जो वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पे देखो एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो बच्चों पूछा गया है। तो आप इसको देखो एक कुछ ये वाला जो एक्सप्रेशन, इसको एक बार के लिए आप कुछ मान लीजिए, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन बेटा देखने में एक जैसे ही है। अब आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम ऐसा, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम इसको अल्फा अगर एक बार के लिए मान लें, अल्फा इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y। अब दोनों साइड बेटा log अगर आप लोगे तो log अल्फा, ये देखो क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर y ln2, ऐसा लिखा। हमने इसको क्या कर लिया बच्चों, नीचे ले आए। अब देखो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो log अल्फा का क्या होगा, 1/अल्फा इंटू में डी अल्फा बाई डी एक्स, और x की पावर y। अब ध्यान रखना आपको x के रेस्पेक्ट में यार इसको डिफरेंशिएशन करना है, यानी x की पावर n की तरह इसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो वो क्या होता है, y इंटू में x रेज़ टू पावर y माइनस 1, और y का क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स, एंड ये लीजिए आपके पास में कितना आ गया लास्ट में ln2। तो ये यहां से देखो डी अल्फा बाई डी एक्स जो है वो कितना बनेगा, अल्फा। अल्फा का मतलब कितना था आपके पास में, 2 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y, इंटू में ये यहां पे आ चुका आपके पास में y इंटू में x रेज़ टू पावर y माइनस 1 इंटू में ln2, और ये लास्ट में बच्चों क्या है, dy बाई dx, ऐसा आ गया। सिमिलर वे में अब इसको आप अगर मान लो कि कुछ बीटा मान लेते हो, इसको एक बार के लिए बेटा हम मान लेते हैं कुछ बीटा है, तो ये देखो यहां से डी बीटा बाई dx जो है वो आपके पास में कितना होगा। इसकी अगर हम बात करेंगे डी बीटा बाई dx की, तो ये देखो 2 की जगह बस 3 आ रहा है, बाकी तो और कोई डिफरेंस है नहीं इसके अंदर। तो 3 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y इंटू में y इंटू में x रेज़ टू पावर y माइनस 1 इंटू में ln2 जो था उसकी जगह बेटा कितना आ जाएगा, ln3। ये लीजिए dy बाई dx जो आपके पास में गिवन है अगेन। और यहां से आपके पास में अल्फा प्लस में बीटा जो है वो बच्चों सॉरी ये यहां पे अल्फा प्लस में बीटा जो वो आपके पास में कितना गिवन है, 20। अब सिंपली x जो है इसके अंदर आप 2 डाल दीजिए, y जो वो 2 डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जिसको बच्चों हम बोल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस अबाउट द प्लेन। तो यार जैसे हम 2D में एक लाइन के अबाउट इमेज निकालते हैं, वैसे 3D में प्लेन के अबाउट इमेज निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c is equals to minus 2 times of ax1 plus by1 plus c plus d divided by a square plus b square plus c square। तो ये आपके पास में ऐसा आ गया। अब देखो जरा ये कितना बन रहा है, 2 minus 2 कैंसिल आउट, 9 minus 2 7, और 7 इंटू में 2 कितना आ गया बेटा, 14। तो ये माइनस 14 है और नीचे प्लस का 14 लिखा, ये सब खत्म हो गया, माइनस का 1 बच चुका है। तो यहां से x देखो कितना आ गया बेटा, माइनस का 2 प्लस 1, माइनस का 2 प्लस 1 यानी माइनस का 1। उसके बाद में कितना आएगा, 1 प्लस का 2 3, ये आपके पास में 3 आ गया। नेक्स्ट माइनस का 3, और ये इधर भी माइनस का 3 0, ये आपके पास में पॉइंट Q जो वो आ चुका है। अब एक पॉइंट R जो वो आपके पास में दे रखा है, और PQR का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया बच्चों हम इजीली आपको पता है क्या लिखते हैं, हाफ इंटू में आप इसको ऐसा लिख दीजिए PQ वेक्टर क्रॉस PR वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो PQ वेक्टर हम इजीली लिख सकते हैं क्योंकि P पॉइंट आपके पास में ये है और Q पॉइंट आपके पास में ये आ रहा है। तो PQ वेक्टर देखो बेटा कितना होगा, PQ वेक्टर
-1 माइनस का 1 जो वो कितना होगा माइनस का 2i कैप, देन 3 माइनस का 2 इज प्लस का j कैप, देन माइनस का 3k कैप, और एक आपके पास में बच्चों pr वेक्टर। तो pr वेक्टर देखो क्या होगा, इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो ये आ रहा है 3i कैप प्लस का 8j कैप एंड प्लस का 9k कैप। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट के हेल्प से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो i कैप, j कैप, k कैप, -2, 1, -3 एंड 3, 8, और ये यहां पे यार आई थिंक कितना आ जाएगा, ये आपके पास में 9 जो वो ये आ जाएगा। तो ये देखो कितना आ रहा है 9 और प्लस का 24, 33 i कैप, उसके बाद में माइनस का 18 और माइनस का 18 प्लस का 9 यानी -9, और एक बाहर माइनस है यानी प्लस का 9 j कैप। k कैप की बात करें तो -16 और माइनस का 3 माइनस का 19 k कैप। अब इसका बेटा क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, 33 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपके पास में 2 बनेगा ना। तो ये देखो कितना हो गया आपके पास में 99, और ये लीजिए 99, 1089 ये आएगा, और ये आपके पास में 361 होगा, और एक ये बनेगा 81। तो ये देखो जरा कितना आ रहा है आपके पास में 1 बन गया, ये 3 आएगा आपके पास में, और ये 5 अंडर रूट के अंदर 1531 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए जो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में इसका करेक्ट है आंसर। तो डायरेक्टली बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट क्वेश्चन का लेवल अगर हम कॉन्सेप्चुअल बात करें तो इजी क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट आपके पास में एक फंक्शन इस तरीके से रिलेशन गिवन है, और आपको इंटीग्रेशन जो फाइंड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई पहले fx फाइंड करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आप x को पहले 1/x से रिप्लेस करते हो, तो 5 इंटू में f ऑफ 1/x प्लस में 4 इंटू में f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। अब यार आपको क्या चाहिए, f ऑफ 1/x उसको एलिमिनेट करना है, तो आप सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से और इसको 4 से, है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 4 से। तो देखो क्या होगा, ये 20 f ऑफ x, ये भी 20 f ऑफ x, खत्म, सॉरी f ऑफ 1/x, ये 25 बन गया भाई। और इसको जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको जब आपने बेटा 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 बनेगा, तो 25 माइनस का 16 यानी 9 टाइम्स ऑफ fx। ये देखो कितना आ गया, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया था बेटा 5 से, तो ये आ गया 5/x प्लस का 15, इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था यानी माइनस का 4x माइनस का 12। तो ये देखो f ऑफ x जो हुआ आपके पास में कितना आ गया बच्चों 1/9, और ये बनेगा 5/x माइनस का 4x एंड ये लीजिए प्लस का 3। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, 1/9 को आपने बाहर रख लिया, 5 का क्या हो जाएगा बच्चों 5 ln x माइनस का 2x स्क्वायर एंड ये लीजिए प्लस का 3x, लिमिट डाल दो बच्चों 1 से लेके 2। तो ये देखो जरा बाहर 1/9 था, 2 डालेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास में 5 ln 2 माइनस, ये यहां पे देखो 8 बन रहा होगा प्लस का 6 माइनस 1 डालेंगे तो ln 1 भाई 0, ये लीजिए माइनस का 2, ये लीजिए प्लस का 3, तो ये आ गया 5 ln 2। ये देखो यहां से कितना आएगा 3 माइनस का 2 1, ये आ गया माइनस का 1, और यहां से बच्चों क्या है माइनस का 2, तो ये बन गया माइनस का 3। अब देखो बाहर 9 है बट यहां पे भी 18 है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, यानी 10 ln 2 माइनस का 6 जो आपके पास में बन जाएगा। तो ऑप्शन आई थिंक काफी सारे ऑप्शन इन्होंने सारे सेम से ही लिखे हैं, बट जिसमें भी 10 ln 2 माइनस 6 है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट है आंसर। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम यहां पे भी गिवन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देन सम ऑफ रूट्स, देन का मतलब क्या है, शायद इसका कोई मतलब नहीं है, सम ऑफ रूट्स बेसिकली आपको फाइंड करना है। ओके तो एक्चुअली एक तो देखो यहां पे मेरे को जो तरीका दिख रहा है कि भाई यहां से x माइनस 3 इंटू में x माइनस 5 इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 2x माइनस का 7। अब दो केसेस आप ले लीजिए, आपको पता है कि भाई x जब लेस देन 3 होगा और x जब ग्रेटर देन 5 होगा, तो उस केस में ये कैसा बनेगा आपके पास में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से इसको ओपन कर दो तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस का 7। एक क्वाड्रेटिक बच्चों नजर आ गई, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। x देखो कितना आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो कितना बनेगा अंडर रूट का 12, अंडर रूट 12 मतलब 2 रूट 3, तो ये 5 प्लस माइनस रूट 3 आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना बेटा कि जो आपने यहां पे केस लिया है, x की जो वैल्यू ली थी स्टार्टिंग में उसके अकॉर्डिंग 5 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा, तो 5 माइनस रूट 3 1.73 यानी 3 से बड़ा होगा, तो a की वैल्यू आ रही है यहां से 5 प्लस की अंडर रूट 3। चलिए एक सेकंड केस हम क्या बोलेंगे बेटा, जब x जो है वो 3 से लेके 5 के बीच में लाई कर रहा होगा,
ऐसे केस में ये नेगेटिव बनेगा, यानी आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस का 7। तो अब देखो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये उधर गया माइनस का 6x, ये इधर गया तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। आई थिंक इसके इजीली आप फैक्टर कर पा रहे हो, एक 2 आ रहा है एक 4 आ रहा है। 2 अगेन 3 और 5 के बीच में लाइन नहीं करेगा तो यहां से एक रूट आएगा 4, यानी एक रूट 5 प्लस रूट 3 है बेटा इसका, दूसरा 4 है, दोनों का सम आपको फाइंड करना था। तो 9 प्लस रूट 3 वाला जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन ऑब्वियस सी बात है, ये शायद एक 9 माइनस का रूट 3 होगा, तो थोड़ी थोड़ी टाइपिंग में एरर्स हैं तो वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे ये आई थिंक ये वाला सवाल हम पहले कर चुके हैं ना, यहाँ पे कुछ 15 था तो ये वाला सवाल भाई हम पहले ही कर चुके हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो वो भी हमने कर लिया था शायद। P जो है वो आपके पास में इस तरीके से आ रहा है और ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है, इज इक्विवेलेंट टू इस तरीके से पूछा था। तो क्योंकि हमने इसको लिखा था ना, नेगेशन ऑफ P था, फिर ये Q था, फिर ये यहाँ पे ऐसा था, फिर ये यहाँ पे R था, नेगेशन ऑफ R और Q। तो आई थिंक दोनों में से एक क्वेश्चन जो वो गलत लिखा हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि दोनों में से, जैसे इसके ऑप्शंस अलग हैं और वहां पे उसके ऑप्शंस अलग थे, साथ ही साथ में यहाँ पे उसके अंदर इंटरसेक्शन था जबकि इसके अंदर यूनियन वाला आ रहा है, या हम बोले कि वहां पे कंजक्शन था यहाँ पे डिसजंक्शन है। तो वो यार आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ये वाला क्वेश्चन है तब तो ये तो डायरेक्टली नेगेशन ऑफ P और Q और ये ऐसा सा जो वो बन जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब दोनों में से कोई सा भी हो सकता है ना, वो चीज हम जज नहीं कर सकते कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन जो वो होगा, बट जो भी होगा। अब अगर मान लो कि जैसे ये वाला आपको करना है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे भाई। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या होगा, देखो नेगेशन लगा दो इसके, ये ऐसा आ गया और ये यहाँ पे ऐसा। अब इसको नेगेशन को अंदर घुसा दो तो ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया। क्या यही सेम चीज लिखी हुई है? यस सर लिखी हुई है, तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कोई सा भी हो, दोनों ही क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के आसान ही थे, शायद दोनों तो मेरे हिसाब से नहीं पूछे गए होंगे, 2 सवाल तो मैथमेटिकल रीजनिंग के, तो आप चेक कर सकते हो जो भी सवाल था। ये देखो यार, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया था कि वेक्टर ए गिवन है, एक बी गिवन है, एक सी गिवन है, और डी वेक्टर जो बोला गया कि परपेंडिकुलर है बोथ बी एंड सी। तो पहली चीज तो अगर इसी के बारे में हम बात कर लें कि डी वेक्टर जो उसको आप क्या लिखोगे भाई, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और अगर दोनों की परपेंडिकुलर है तो ना, तो बी और सी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो अगेन डिटरमिनेंट की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो 1 - 2 और -1 4 3। तो ये देखो जरा आपके पास में कितना आ रहा होगा, माइनस का 6 प्लस का 8 यानी 2i कैप, फिर 3 प्लस का 2 5 यानी कि सॉरी 3 माइनस का 2 आएगा ना, 3 माइनस का 2, तो और एक माइनस बाहर था यानी माइनस का j कैप। और नेक्स्ट आपके पास में आएगा बच्चों 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 मतलब प्लस का 2k कैप, ये आपके पास में आ गया। और ये यहां पे अगर मैं पुट कर दूं तो लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डी लैम्डा फाइंड करने के लिए उसने एक और इंफॉर्मेशन गिवन है भाई, तो ये हम यहां पे अप्लाई कर देते हैं, a डॉट डी वाली है ना, a वेक्टर का d के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा 4, ये माइनस का 3 एंड प्लस का 8, ये आपके पास में बच्चों गिवन है कितना 18। तो ये देखो जरा कितना आ रहा है 12 माइनस का 3 9, यानी लैम्डा आ गया आपके पास में 2। ओके, यानी डी वेक्टर मिल चुका है। अब आपको ये फाइंड करना है, तो यार ये तो डायरेक्टली आपके पास में आइडेंटिटी होती है ना, a स्क्वायर डी स्क्वायर और ये लीजिए माइनस में a डॉट डी का स्क्वायर ना, तो काफी एक आसान सी आइडेंटिटी होती है, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो a स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो यार ये देखो जरा कितना आएगा 4 प्लस का 9 प्लस का 16, और अगर हम डी स्क्वायर की बात करेंगे तो देखो डी स्क्वायर में क्या है, एक तो लैम्डा का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो आपके पास में 4 मैंने बाहर ले लिया, फिर क्या होगा 4 प्लस 1 प्लस का 4 और ये लीजिए माइनस का 324। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, तो ये 29 आ रहा है, ये 4 था, ये 9 आ गया, तो ये देखो जरा कितना बना 36, 29 इंटू में 36 आ गया आपके पास में, और ये 17 बन गया, ये 8 आ गया ना, तो 4 5 10 1054 आ रहा है, और 1054 माइनस का 324 बच्चों आपको चाहिए, तो ये 0 ये 7 670 ऐसा सा कुछ आ रहा है आपके पास में, सॉरी ये 770 आएगा, 730 क्या कर रहा हूं 730, यस 4 माइनस 4 5 माइनस का 2 और 10 730 ऑप्शंस में नहीं है, कुछ हमने देखो, अच्छा सॉरी ये भी 4 था, 1044 माइनस का ये करेंगे तो आपके पास में 720 बच्चों आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो वो आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये एक इंडेफिनेट का पूछा गया, जनरली इंडेफिनेट के कम पूछे जाते हैं बट इस बार पूछा गया है।
तो चेक करते हैं यार इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। एक चीज तो देखो यहां से जो मेरे को नजर आ रही है वो तो सिंपल सा आ रहा है कि भाई यहां से इसका डेरिवेटिव जो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो x से 10x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या ये लिखा हुआ है कि नहीं। एक बार x को कांस्टेंट, इसका sec स्क्वायर x, फिर एक बार x का 1, यानी कि इस इतने पार्ट को आप इजीली बच्चों इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन ये लोचा कर रहा है, कोई बात, इसको सेकंड फंक्शन बोल दो, इसको फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट इंटू सेकंड बाई पार्ट्स लगा दो, उसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट ये लीजिए, चलिए रख दिए, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं इंटीग्रेशन, ध्यान रखना इसको अगर t मानेंगे तो ओवरऑल बच्चों dt अपॉन में t स्क्वायर हो गया, और dt अपॉन में t स्क्वायर का क्या होता है -1 अपॉन t, यानी माइनस का ये नीचे आ गया बच्चों x से 10x प्लस का 1, ये आपके पास में ऐसा बन गया। चलिए फिर उसके बाद में क्या होता है बच्चों, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ इसका x स्क्वायर का 2x, और इसका फिर से ये सेम इंटीग्रेशन आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, और ये लीजिए x से 10x प्लस 1 dx। ओके ये यहां पे यार एक नया इंटीग्रेशन आ गया, इसको देखते हैं हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 10x प्लस का 1, साइन कोस में आई थिंक कन्वर्ट करने से कुछ हो सकता है इसके अंदर। ये क्या बनेगा, x से cos x आएगा, और नीचे आपके पास में x से sin x, और ये लीजिए प्लस का cos x dx। तो आई थिंक इसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ, देख लो इसको, अगर मान लो कि आप कुछ t बेटा लेट कर लेते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ध्यान से, x से cos x आएगा, एक बार x का करेंगे तो प्लस का sin x आएगा, और माइनस का sin x। ओहो ये तो सेट हो गया मामला। तो ये लीजिए माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x से 10x प्लस 1, और प्लस का, अब ये 1 अपॉन t का क्या होता है ln x से sin x प्लस का cos x। तो आई थिंक इस तरीके का कौन सा ऑप्शन गिवन है, माइनस का x स्क्वायर इसके अंदर आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी प्रॉब्लम थी ये भी, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग में सोचना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a1 a2 a3 यार ये सब AP में आपको गिवन है, और जिनका कॉमन डिफरेंस जो वो D है, तो एक लिमिट का सवाल है। एक्चुअल में तो आई थिंक मेरे को जो लग रहा है देखने में लिमिट का, पहले यहां तो एक सीरीज आपको सोल्व करनी है, और ये जो सीरीज है वो आप सबको पता होगा कि एक स्टैंडर्ड सीरीज होती है, ऐसा कुछ ऐसे तूफानी सीरीज नहीं है ये, है ना, कुछ ऐसा अलग नहीं है। क्या करना होता है भाई, अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1 जो है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे a2 माइनस का a1 बनेगा। सिमिलर वे में यहां से a3 माइनस का a2, यहां से a4 माइनस a3, ये सारी क्या है d, तो 1 अपॉन d को बेटा मैंने बाहर ले लिया। अब क्या बचेगा, देख यहां पे अंडर रूट a2 माइनस का अंडर रूट a1, नेक्स्ट बता क्या बचेगा, अंडर रूट a3 माइनस का अंडर रूट a2, एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा बेटा अंडर रूट an माइनस का अंडर रूट an माइनस 1। ठीक है, तो अभी तक लिमिट का तो देखो कोई काम आया ही नहीं, अभी तो हम सीरीज सोल्व की हमने सिंपल, तो ये आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये देख बेटा क्या बनेगा, एक अंडर रूट d नीचे बच गया, 1 अपॉन में अंडर रूट dn आ गया। यहां पे देख क्या होगा, एक a1 बचेगा, एक an बचेगा, और an जो है उसको बेटा तू क्या लिख सकता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और ये लीजिए माइनस का a1। a1 जो है उसकी वैल्यू बेसिकली a1 ही आप कुछ भी मान सकते हो, ये इस तरीके से हम जो उसको इजीली लिख सकते हैं। अब क्या करें, इसके अंदर n जो है वो ध्यान से देखना जरा, n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो यार मैं ऐसा कर सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट d, जो उसको देखो एक बार के लिए मैंने बाहर रख दिया, और इस n को मैं अगर अंदर घुसा दूं तो a1 बाई देख n बनेगा, प्लस ये क्या बनेगा 1 माइनस का 1 अपॉन n d बनेगा, और ये बनेगा भाई a1 अपॉन में n। किस्सा खत्म हो चुका बच्चों, ये लीजिए 0, ये लीजिए 0, ये आपके पास में 0, तो अंडर रूट d बच गया, और नीचे भी एक अंडर रूट d है, खत्म, ये लीजिए 1 जो इसका फाइनल आंसर आ गया। तो दिखने में थोड़ा सा माहौली सवाल हो सकता है, बट एक्चुअल में इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स A is 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड a स्क्वायर इक्वल्स टू I, नो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। हाँ ओके, तो कोई भी एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं ना, A B C D तो इसने बोल रखा है, तो हम ऐसा बोल देते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोल देते हैं भैया ना, और यहां पे ये भी क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो बोला जा रहा है बस उतना एक बार हम करते जाते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या बोल रहा है। ऐसा आ गया, अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस का बीटा डेल्टा, नेक्स्ट वन इज अल्फा गामा प्लस गामा डेल्टा, एंड नेक्स्ट वन इज बीटा गामा प्लस में डेल्टा का स्क्वायर। ऐसा सा कुछ माहौल है भाई, है ना, ये देख लीजिए 1 0 0 1। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल होंगे दोनों के, है ना, तो यहां से अगर देखो हम 0 वालों की अगर बात करें तो ये आ रहा है बीटा इंटू में अल्फा प्लस में डेल्टा इज इक्वल टू 0।
अब इसने या तो बीटा जीरो, बट इसने बोला कि कोई भी एलिमेंट जो इसका जीरो नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट बेटा जीरो नहीं है, इसका अल्फा प्लस डेल्टा को जीरो होना पड़ेगा। तो एक रिजल्ट आ गया अल्फा प्लस में डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो। अल्फा प्लस में डेल्टा जो आपके पास में आ गया जीरो। चलिए थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। यहां से क्या आएगा बेटा, यहां से गामा अगर हम कॉमन लेंगे तो भी अल्फा प्लस डेल्टा। अब इस वाले की बात कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा जो है उसकी वैल्यू 1 है, और डेल्टा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा जो उसकी वैल्यू 1 है। ये इतनी बातें हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे बोला गया है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स टू ए, डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम भाई क्या है, अल्फा प्लस में डेल्टा। अच्छा, अल्फा प्लस डेल्टा आपने पहले से फाइंड कर रखा है, तो इसका मतलब ए जो उसकी वैल्यू तो भाई जीरो ही आ चुकी है आपके पास में। सिंपली ए जो उसकी वैल्यू आपके पास में क्या आ चुकी है, जीरो आ चुकी है। चलिए थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, यहां से थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। और क्या बोल रहे हैं, डिटरमिनेंट ए जो उसको बी बोला है। अच्छा, डिटरमिनेंट ए बेटा क्या होगा, डिटरमिनेंट ए चेक कर लेते हैं। ये होगा अल्फा इंटू में डेल्टा माइनस का बीटा इंटू में गामा। तो इसकी वैल्यू जो है वो और आपको चेक करनी है। इसको इसने बी बोला है बेसिकली ना, तो बी हम फाइंड करते हैं कि बी जो वो क्या होगा, है ना, बी जो है वो क्या होगा, हम इसकी बात कर लेते हैं एक बार के लिए। तो बी को फाइंड करने के लिए ये रिजल्ट थे आपके पास में ना, अल्फा इंटू में डेल्टा चाहिए। अच्छा, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, अल्फा प्लस का डेल्टा इंटू में अल्फा माइनस का डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। बट ये वाली चीज जो वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि भाई अल्फा प्लस में डेल्टा जो है वो आपके पास में जीरो है। ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर मान लो सबको हम एक किसी सिंगल में कन्वर्ट कर ले। सिंगल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है बेटा, डेल्टा जो उसकी वैल्यू आ गई माइनस का अल्फा, ध्यान से देखना, डेल्टा जो उसकी वैल्यू आ गई माइनस का अल्फा। तो यहां से बीटा इंटू में गामा जो उसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, बीटा इंटू में गामा ये आएगा 1 माइनस का डेल्टा स्क्वायर, यानी मैं इसको ऐसा बोल दूं 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब अल्फा इंटू में डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू बेटा कितनी थी, माइनस अल्फा, तो ये आ गया माइनस का अल्फा स्क्वायर, और ये लीजिए 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर। तो ये कितना मिल रहा है, माइनस का 1, और यही बी बोला गया था। तो बी का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर जो वो कितना मिलेगा आपके पास 1, क्योंकि a जो वो 0। अच्छा, डिटरमिनेंट यार वैसे हम डायरेक्टली यहां से भी फाइंड कर सकते थे। देखो a स्क्वायर आई है, तो इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट लेंगे तो ये 1 आ गया। तो डिटरमिनेंट a जो वो वैसे भी प्लस माइनस 1 आना था, और अगर b का स्क्वायर ले रखा है तो डजंट मैटर कि प्लस आ रहा है या फिर आपके पास में माइनस आ रहा है। क्लियर, तो इजी प्रॉब्लम थी। यहां देखो यार, ये एक बाइनोमियल थ्योरम का एक आसान सी प्रॉब्लम जो एनसीआर के एप्लीकेशन पे बेस्ड पूछी गई है। तो एनसीआर का फॉर्मूला सिंपली लगा दो। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये बन गया 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल। सिंपली अगर यहाँ पे लगाओगे तो ये देखो क्या आ रहा है, 3 फैक्टोरियल n माइनस का 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर सिंप्लीफाई करें 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। इसको देखो बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 2n इंटू में 2n माइनस 1 इंटू में 2n माइनस 2। नेक्स्ट क्या होगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलर वे में नीचे क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ये लीजिए बेटा, यहां से 5 टाइम्स कैंसिल आउट, n से n जो वो भी क्या हो चुका है, खत्म। तो ये देख लो जरा कितना बनेगा आपके पास में, ऊपर आ रहा है 4n स्क्वायर, और ये बनेगा बच्चों माइनस का 6n प्लस का 2 डिवाइडेड बाय ये क्या है, n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2 इज इक्वल टू 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, तो देखो 5n स्क्वायर माइनस का 4n स्क्वायर, n स्क्वायर बन गया, माइनस का 15n प्लस का 6n माइनस का 9n बन गया, 10 माइनस का 2 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यूज आ रही है 1 एंड 8। क्लियरली दिख रहा है कि भाई n की वैल्यू क्या 1 पॉसिबल है, नहीं, 2c3, इससे बड़ा होना चाहिए 2n। तो n की वैल्यू 8 आ गई। अब ये यहां पे पूछा गया तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो 64 प्लस में ये बनेगा 24 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 24 प्लस 4। तो ये देखना जरा कितना आ रहा है आपके पास में 80, और ये लीजिए 88, और नीचे वाला पोर्शन आपके पास में देखो जरा कितना बनेगा, आई थिंक ये इसमें से माइनस करें तो 40 आएगा, और 40 प्लस में 4 कितना होगा, 44। तो डिवाइड किया तो ये फाइनली 2 जो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टर्म ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इज √6:1। ओके 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 ओके। तो यार फिफ्थ टर्म अगर मान लो कि मेरे को स्टार्टिंग से लिखनी है, तो मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, t4 + 1 इज इक्वल टू nc4 2⁴ n - 4। ये इसको मैं 3 की पावर -1/4 लिख दूं, है ना। तो 3 की पावर -1/4
रेस टू पावर कितना आएगा, या फिर अगर इसको डिवाइड में रखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो, डिवाइड में भी इसको लिख सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अपॉन में 3 की पावर 1/4 की पावर 4, ये ऐसा आ गया। अच्छा अब देखो लास्ट से अगर आपको फिफ्थ टर्म लिखनी है तो इस एक्सप्रेशन को उल्टा कर दो। ये देखो 1 अपॉन में 3 की पावर 1/4 प्लस में 2 की पावर 1/4 की पावर n, इसकी जो बेटा फिफ्थ टर्म होगी वो इसकी एंडिंग से फिफ्थ टर्म होगी, तो वो डिवाइड में लिख देता हूं। अगेन देखो कितना आएगा nc4, और ये बनेगा 1 अपॉन 3 की पावर 1/4 की पावर n इन सॉरी n-4 इंटू में 2 की पावर 1/4 रेज टू पावर 4। ये रेशियो बच्चों आपको गिवन है √6/1, तो यहां से n फाइंड करना है। तो देखो nc4 से nc4 कैंसिल आउट हो चुका है यहां पे। 2 की पावर की अगर हम बात कर ले तो हम ये एक चीज तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो खत्म हो चुका है इससे, और ये वाली जो चीज है वो भी भाई खत्म हो चुकी है ना, पावर 4 जो वो खत्म हो चुका है। तो अब देखो क्या क्या बच चुका है उसकी बात कर लेते हैं। ऊपर आपके पास में ये है 2 की पावर n-4/4, नीचे एक 2 है तो ये लीजिए माइनस का 1। अब अगर मान लो कि 3 की बात कर ले तो ये देखो 3 ऊपर जा चुका है बेसिकली, ध्यान से समझ पा रहे हो इस बात को, ये 3 जो वो क्या ऊपर जा चुका है, तो ये सेम वैसे ही कहानी बन गई 3 की पावर n-4/4 माइनस का 1, और दोनों की पावर सेम है तो बेटा 6 की पावर एलसीएम ले लो, n-8/4 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 1/2। बेस सेम तो पावर सेम भाई, n-8/4 इज इक्वल टू 1/2, ये लीजिए 2 खत्म, n इज इक्वल टू 10 जो वो आपके पास में क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके